नमस्कार छात्र छात्राओं। आज मैं डॉक्टर अतुल चंद पुनः एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का वीडियो तार्किक विचारक के रूप में मार्शल फौच का है। मार्शल फौच एक प्रमुख तार्किक विचारक रहे हैं। आपका जन्म 1851 में फ्रांस के तरजीब नामक शहर में हुआ था। आपने 1873 में तोपखाने रेजिमेंट में आपको कमीशन प्राप्त हुआ और आप जो है 1895 से 1900 तक इकोल की युद्ध पाठशाला में प्रोफेसर भी रहे। नवी कोर के आप कमांडर बनाए गए। आपका जो महत्वपूर्ण रोल रहा उसको देखते हुए पोलैंड तथा ब्रिटेन ने फील्ड मार्शल की उपाधि प्रदान की 1918 में। मार्शल फर्डिनेंड फौच ने जो किताबें लिखी उसके बारे में बताऊं। उन्होंने लिखा प्रिंसिपल ऑफ वार, कंडक्ट ऑफ वार, मेमोरीज ऑफ मार्शल फौच, मॉरल इन वार। इसके साथ साथ उन्होंने एक जो है नावल भी लिखी है। उन्होंने जो अपने जब वो प्रोफेसर थे उस समय उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ वार लिखी। उसका फ्रांस में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और फ्रांस को उस बुक ने जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने में बहुत मदद की और उनके सिद्धांतों का प्रथम विश्व युद्ध में भी पालन हुआ और उन्हीं के द्वारा इसीलिए जो है ब्रिटेन और पोलैंड ने उन्हें जो है फील्ड मार्शल की उपाधि से विभूषित किया। तो उनके जो सिद्धांत थे, जो प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है उसके बारे में बताऊंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं चाहूँगा कि आप इसको अंत तक देखते रहें। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, आपको नए नए वीडियो इस विषय से संबंधित आपको मिलते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ उनके जो सिद्धांत हैं। उनका जो मुख्य सिद्धांत है सबसे पहला है मनोबल अपरिहार्य है। जैसा आप जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वैसे ही सेना में भी अगर सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है तो कम सेना होते हुए भी जो है आप जो है दुश्मन को हरा सकते हैं। आपको एक अच्छा सा उदाहरण दूं कि हमारे पास मनोबल था। आपने अभिनंदन के बारे में सुना होगा, जो हमारे देश के थे। उन्होंने जो अमेरिका का सबसे उन्नत था F-16 विमान को जो है वो 1970 के दशक के मिग सोवियत संघ के द्वारा लिया गया था। उसके द्वारा मिग विमान से जो है उसको नष्ट कर दिया, जो कि जो है बहुत पुराना माना जाता है, ओल्ड मॉडल माना जाता है। तो यह उनके कुशल प्रशिक्षण और मनोबल का प्रभाव था कि उन्होंने उस पुराने विमान से भी जो है आधुनिक उन्नत विमान को मारने की ठान ली और अपने उच्च मनोबल के बल पे उसको जो है मार दिया, जिसका सभी ने प्रशंसा की है। तो सेना में मनोबल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेपोलियन के बारे में भी आप जानते होंगे। नेपोलियन के रहने से ही सेना का बहुत अधिक मनोबल बढ़ जाता था। तो अगला जो है उसने विचार किया है पूर्ण युद्ध के बारे में। जो है क्लाउज़विट्ज़ का जो परम युद्ध का सिद्धांत है उसको मार्शल फौच ने जो है एब्सोल्यूट वार की संज्ञा दी है। तो एब्सोल्यूट वार में जो उसके सिद्धांत थे कुछ उसने क्लाउज़विट्ज़ से अलग हट से जो सिद्धांत बताया। जहां क्लाउज़विट्ज़ कहता है युद्ध रक्त रंजित होना चाहिए, वहां ये फौज कहता है कि नहीं, जो है युद्ध में मॉरल का भी जो है नैतिकता का भी समावेश होना चाहिए। जबकि क्लाउज़विट्ज़ कहता है कि हम यह नहीं देखना चाहते कि कोई भी सेना बिना रक्तपात किए ही युद्ध जीत जाए। जबकि मार्शल फौज कहते हैं कि नहीं, यदि हम संधि के द्वारा भी विजय प्राप्त करते हैं तो यह हमारी उपलब्धि है। तो इस तरह से जो है उन्होंने जो प्रमुख सिद्धांत जो पूर्ण युद्ध का दिया उसमें कहा कि शक्ति की मितव्ययिता होनी चाहिए। अर्थात अगर हम शक्ति को मितव्ययी, जो हमारी सेना है उसको मितव्ययी रूप में इस तरह से प्रयोग करें कि दुश्मन को अधिक से अधिक जो है नुकसान पहुंचा सके। फिर उन्होंने बताया कि कार्य की स्वतंत्रता, अर्थात सेना को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने ढंग से काम करना चाहिए। उसको ऐसा नहीं हो कि उसके बीच में कोई ने हस्तक्षेप कर दिया। फिर ये भी उन्होंने बताया कि स्वतंत्र सैन्य फैलाव, अर्थात सेना को अपनी जो सेना का रण क्षेत्र में फैलाव जो होना चाहिए वह उनका सेना के ऊपर जो कमांडर है उसके ऊपर निर्भर करना चाहिए, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सुरक्षा का सिद्धांत का पालन करते हुए ही पूर्ण युद्ध को जीता जा सकता है, ऐसा जो है मार्शल फौच ने कहा है। इसके बारे में इत्यादि शब्द भी यूज किया कि अर्थात अन्य चीजों का भी इसमें समावेश होना चाहिए। अर्थात हमको शत्रु के कमजोर पॉइंट पे तेजी से आक्रमण करना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आक्रमण करना चाहिए, तभी हम पूर्ण युद्ध को जीत सकते हैं। अगला उन्होंने जो बताया वह है केवल युद्ध के लिए युद्ध या रक्तपात नहीं करना चाहिए।
मार्शल फोर्स ने कहा कि हमें केवल युद्ध के लिए ही रक्तपात नहीं करना चाहिए। अगर हमें युद्ध में विजय किसी अन्य तरीकों से मिल जाती है, संधि के द्वारा मिल जाती है, तो और अच्छी बात है। जबकि क्लाउज़विट्ज़ कहता है कि हमें युद्ध में अधिक से अधिक रक्त होना चाहिए, जिससे कि युद्ध लड़ने का सेना का जो हौसला है वो टूट जाए, मनोबल टूट जाए। जबकि फोर्स कहता है कि हमें जो है युद्ध में केवल रक्त रंजित इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें विजय प्राप्त करनी है, हम विजय अन्य तरीकों से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि संधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, बातचीत के द्वारा मिल जाती है विजय, तो भी महत्वपूर्ण विजय है। इस संदर्भ में अगला उन्होंने जो कहा वह है कि कुशल नेतृत्व। कुशल नेतृत्व के बारे में उन्होंने कहा कि बैटल आर लास्ट आर ओन बाय जनरल्स, नॉट बाय रैंक एंड फाइल। विदाउट कमांडर नो बैटल, नो विक्ट्री पॉसिबल। अर्थात युद्ध में विजय के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। युद्ध में बड़ी सेना नहीं होनी चाहिए। युद्ध में अगर सेना का नेतृत्व किसी अच्छे लोगों के हाथ में है, किसी अच्छे नेतृत्व लीडर के हाथ में है, तो युद्ध में विजय प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है। यहाँ पे यह नहीं मायने रखता है कि युद्ध में जो है सेना कितनी बड़ी है, यह नहीं मायने रखता है कि युद्ध के हथियार कितने बड़े हैं। यदि आपके अंदर कुशल नेतृत्व है, लीडरशिप है, तो आप जो है युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। मार्शल फोर्स का भी यही कहना है। अगला जो उन्होंने कहा कि वह है कि रिजर्व सेना एवं चकमा। जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो युद्ध का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसमें चकमा और रिजर्व सेना का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मार्शल फोर्स भी कहता है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हमें सरप्राइजली, अचानक बहुत तेजी से आक्रमण करना चाहिए, शत्रु को चकमा देना चाहिए, और साथ ही साथ हमें एक जो है हिस्सा अपने सेना का रिजर्व रखना चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ने पे उसको युद्ध में यूज किया जा सके। जैसा कि आप पढ़े होंगे तराइन का युद्ध जो भारत का है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की बीच जो सेकंड युद्ध हुआ था, उसमें जो है मोहम्मद गोरी ने जो है अपने पास रिजर्व सेना रखी थी, जिसकी वजह से जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने में वह सफल रहा। इसी तरह से जो है सिकंदर का युद्ध हुआ, उसमें भी जो है सिकंदर ने जो है अपने पास रिजर्व सेना रखी थी, जिसमें जो है इसको युद्ध को निर्णायक मोड़ पे पहुंचाने में वह सफल रहा। तो इस तरह से जो है अगला जो उसने जो दिया है वह है स्ट्रेटजी एंड पैरेड मार्च। स्ट्रेटजी एंड पैरेड मार्च के रूप में जो उसने स्ट्रैटेजी के रूप में बताया है कि तोता मार्च या पैरेड मार्च। जैसे आपने देखा होगा कि जो पिजड़े में तोता होता है, तो जो तोता जो होता है अपने दोनों पंजों से पकड़ लेता है, फिर चोंच से वार करता है। तो अर्थात जो उसने वही कहा है कि तो उसी तरह से जो है हमें अपनी शिकंजा कसते हुए एक जगह स्थान पे ढीला करते हुए फिर शत्रु के कमजोर बिंदु पर तेजी से आक्रमण करना चाहिए, यह उसने स्ट्रैटेजी के रूप में बताया है। अगला जो मैं बताऊं आपको वह है कि नैतिक तत्व। नैतिक तत्व के रूप में उसने बताया कि युद्ध में नैतिकता का समावेश होना चाहिए। विजय जो है इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, और विक्ट्री के लिए उसकी विक्ट्री इक्वल टू विल, अर्थात विजय जो है इच्छा शक्ति, विजय इक्वल टू इच्छा शक्ति उसने बताया है। अर्थात इच्छा शक्ति जो है विजय से के दोनों आपस में एक तरह से समानुपाती हैं, और जो है अगर आप विजय की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसने कहा कि युद्ध नैतिक बल का क्षेत्र होता है तथा विजय विजेता पक्ष की नैतिक श्रेष्ठता पर निर्भर करता है। लड़ाइयों में दो पक्षों की इच्छा शक्ति का संघर्ष होता है। तो इस तरह से उसने नैतिक तत्वों का भी समावेश जो है अपने सिद्धांत में किया। फिर उसने कहा कि तोपखाना का उसने कहा कि तोपखाना का जो प्रयोग होना चाहिए वो निर्णायक आक्रमण के लिए यूज करना चाहिए, कि यदि आप जो है तोपखाने का यूज कर रहे हैं तो शत्रु के कमजोर बिंदु पर तेजी से आक्रमण करने के लिए तोपखाने का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसने जो बताया वह है योजना परिवर्तनशील। योजना जो होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि इस तरह से योजना बनानी चाहिए कि समय काल परिस्थिति के अनुसार रण क्षेत्र में उस योजना में परिवर्तन किया जा सके, जिससे कि हम विजय प्राप्त करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए उसने परिवर्तनशील होने के लिए भी कहा है, कि फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा है कि योजना ऐसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगला उसने जो बताया वह है निर्णायक आक्रमण। निर्णायक आक्रमण के लिए उसने कहा कि शत्रु के कमजोर बिंदु पर बहुत तेजी से आक्रमण करना चाहिए, जिससे कि शत्रु बौखला जाए, उसको संभलने का मौका ही न मिले। तो निर्णायक आक्रमण के बारे में उसने कहा कि छोटी छोटी लड़ाइयों में भी इस तरह का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी मनोबल और जो हमारी लड़ने की शक्ति है वो बनी रहे। तो इस तरह से उसने जो उसके सिद्धांत थे उसके बारे में बताया। उसके बारे में जो उसकी विवेचना हुई उसके बारे में कहा गया है कि प्रारंभिक कार्य सरल एवं सीधा होना चाहिए। एक त्रिमुख आक्रमण, अर्थात एक जो है तेजी से जो तीव्र आक्रमण होना चाहिए, वही जो है
शत्रु पे विजय प्राप्त करने में सहायक होता है, और इसी सिद्धांत को लेकर के प्रथम विश्व युद्ध को लड़ा गया और जिसमें सफलता प्राप्त की गई। इसके बारे में मेजर जनरल डी के पलित ने कहा है कि यह वही सिद्धांत था जिसके आधार पर 1914 के युद्ध में युद्ध योजना बनाई गई, जो कि 17वीं युद्ध योजना के नाम से कुख्यात हुई। और यह योजना क्या थी? यह थी कि पूर्व की ओर से जर्मनी की आक्रमण को रोकने की योजना थी। इसको जो है इसी मार्शल फौज के सिद्धांत के आधार पर ही बनाया गया। तो इस तरह से जो है हमने आज आपको बताया कि मार्शल फौज के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है।